एक होती है ऊर्जा और एक होते हैं तत्व। और एस्ट्रोलॉजिकल भी जोड़ता रहूंगा साथ साथ, जिससे आपको फ्यूचर में कोई ठगे ना। कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? 7 टाइप की ऊर्जा होती है टोटल। आपने 7 घोड़े लगे देखे होंगे ज्यादातर तस्वीरों में, घर के पीछे या किसी चेयर के पीछे 7 घोड़े लगे होंगे। 7 टाइप की ऊर्जा होती है। 5 प्रकार के तत्व होते हैं। 7 प्रकार की एनर्जी होती है, 5 प्रकार के तत्व होते हैं। जब से पृथ्वी चली है 7 से माइकल कोई एक नहीं जोड़ पाया है, और कोई माइकल 5 से -1 नहीं कर पाया है, +1 नहीं कर पाया है, और न कभी कर पाएगा। पहला यूनिवर्स ट्रुथ। ठीक है, इनको आपस में मिक्सअप करना ही साइंस कहलाता है। इनको आपस में मिक्स करना ही साइंस कहलाता है। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में जोड़ दिया। कहीं आप देखो कोई भी वायुयान कैसे चल रहा है, कहीं उसमें अग्नि जल रही है, कहीं हवा प्रेशर ले रहा है, अग्नि और पृथ्वी को मिला के उस प्रेशर को दबा के वो उड़ रहा है। ठीक है, ये इन तत्वों के अलावा छठा कोई तत्व पैदा नहीं हुआ अग्नि जल पृथ्वी वायु के अलावा। 7 एनर्जी के अलावा 8वीं एनर्जी कोई नहीं। यही एनर्जी हम यूज करते हैं यूनिवर्सल में, और इन तत्वों को यूज करते हैं। तो पहली बात खत्म होती है एनर्जी। कोई कहे एनर्जी क्या है? इन एनर्जी को फील भी किया जा सकता है, जैसे कोई चुंबकीय एनर्जी फील करता है, कोई घर्षण एनर्जी फील करता है, कोई अट्रैक्शन एनर्जी की। सब एक तरह की एनर्जी अलग अलग है। कॉस्मिक एनर्जी हुई, रूट एनर्जी हुई, अलग अलग एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एनर्जी है आपके अंदर, क्या ये बॉडी में एग्जिस्ट करती है? अब मैं सीधा टॉपिक को उठा लगी आपको फटाफट। मैं टॉपिक क्यों शुरू करा? ये जो आपकी बॉडी बनी हुई है ना, कहते हैं ना कितने तत्वों से बनी हुई है? 5 तत्वों से बनी हुई है। इस बॉडी के अंदर भी 7 की 7 एनर्जी। ठीक, जब ये बॉडी बनती है, कोई ये कहे कि 2 पुरुष और स्त्री के मिलने से बॉडी बनती है, मैं कहता हूं आप एक डिब्बे पर रख दो, उसको निकाल के अब बना के दिखा दो मुझे, कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब वहां कुछ वर्क होता है, और वो एक माँ ही बता सकती है वो वर्क। सिर्फ एक माँ उसे फील कर सकती है। पुरुष की एनर्जी और मेल की एनर्जी में सिर्फ एक ही अंतर मिलेगा, वो लास्ट टॉपिक में बताऊं। ठीक, उनमें एक एनर्जी 7 के अलावा मिक्स एनर्जी होती है, जिसे वो अपनी मर्जी से जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते, वो उनमें एक्स्ट्रा होती है। 8वां नाम उसे भी नहीं दिया गया शास्त्र में, नाम उसको 7 नहीं दिया गया। ठीक, 5 तत्व 7 एनर्जी मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक, अब सीधा सीधा पॉइंट पे ले आता हूं। जब बॉडी निर्माण करते हैं तो बॉडी के अंदर 7 चक्रास जनरेट हो जाते हैं। ये एनर्जी 7 चक्रास बन जाती है। ये 7 चक्रा ही हमारा आधार माना जाता है, जिसे हम नहीं जानते। ठीक, अब एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे आज की दुनिया के हिसाब से जवाब देता हूं। आपने सुना होगा कि जी मैं कुछ आप परेशान हैं तो मैं आपको हील कर देता हूं। सुना होगा हीलिंग एनर्जी होता है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं आपका ऑरा स्कैन कर देता हूं, ऑरा स्कैनिंग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको मेडिटेशन करा देता हूं। कुछ लोग क्या कहेंगे, हील, मेडिटेशंस, एनर्जी। कुछ लोग और एक्स्ट्रा एनर्जी में जाएंगे, वो लोग क्या कहने लगेंगे कि सर आइए मैं ये देख लेता हूं आपके 7 चक्रा में से कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, इसलिए प्रॉब्लम। कुल मिलाकर अपनी ही मन, बुद्धि और चेतना की तीनों के योग को बनाकर, मन, बुद्धि और चेतना के तीनों को एक साथ जोड़कर जो चीज प्रोड्यूस होती है उसका नाम होता है एनर्जी। और इन सब का राजा है, किंग है माइंड। बिना माइंड के ना कभी ये जान पाओगे तुम कौन हो,
ना ये जान पाओगे तुम क्यों आए थे, ना ये जान पाओगे कि मैं कौन। तो सबसे पहला नियम है फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड। माइंड इज द सुप्रीम पावर जो हमें उस तत्व के बारे में, उस तत्व का नाम नहीं ले रहा हूं, बड़े कॉमन सेंटेंस बोल रहा हूं। मुस्लिम के लिए अल्लाह, हिंदू के लिए भगवान, जो भी गॉड, और जिस भी जाति धर्म का हो, वो उस स्वस्थ माइंड, उस प्रखर माइंड से उस तत्व को जान पाएगा कौन है। और सबके लिए वो तत्व डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है मुझे जल बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है मुझे बजरंगबली बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरी तरफ मुझे बुद्धिज्म भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से मेरे अपने अपने तत्व हो सकते हैं जिनमें मैं बिलीव रखता हूं। ठीक, तो सुप्रीम पावर किसके पास है? माइंड के पास। जो व्यक्ति, अब टॉपिक बिल्कुल वही लेके आ रहा हूं, चाहे आप ऑरा हीलिंग करें, स्कैनिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रोड्यूस क्या करते हो आप? एनर्जी। और उसका यूज कौन करता है? माइंड। क्लियर हो गई सारी चीज? अब अगर यहीं से टॉपिक बिखर जाएगा, अगर आप इस माइंड को ये समझा पाए कि नहीं यार ये सब ना बहुत अच्छे लोग हैं, सब में प्रेम करना है मुझे, तो आपको सब जगह वो अच्छा नजर आने लगेगा। अगर आपको देखकर ये लगने लगे कि नहीं यार ये कुछ ना इरिटेटिंग लोग हैं, ईगोइस्ट लोग हैं, ये कुछ ऐसे हैं, आपने पॉइंट रख लिया, तो उसमें से ही कुछ लोग अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, कुछ दबाव समझेंगे, कुछ अनहैप्पी समझेंगे आप। वहां से हमारे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे रूट में चला गया। तो अब करना क्या है? अब माइंड को सुप्रीम पावर और एनर्जी को चलाना ही सब कुछ है इस दुनिया में। मतलब आप क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को आप अलग अलग हिस्सों में लगा रहे हैं। कोई धन कमाने में, कोई बच्चा करने में, कोई भगवान से मिलने में, कोई पढ़ने में, कोई कुछ। और किसके माध्यम से लगा रहे हो? माइंड के। यही तो कर रहे हो आप। इसके अलावा कोई अलग कर रहा हो तो बताओ। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा। अल्टीमेट एनर्जी को आप, अब मैं बोल रहा हूं सीधा सीधा, एंड अल्टीमेट आप एनर्जी को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और माइंड उस लेवल का होना चाहिए जो कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। तो आप स्वयं कुछ भी बन सकते हैं जो आपकी मर्जी। तो टॉपिक क्या है? माइंड, एनर्जी। माइंड के माध्यम से अपनी एनर्जी को कैसे जाने, और क्या वास्तव में ही मैं आवाजैन हूं, ये पता कैसे चले कि मैं ही आवाजैन हूं। और थोड़ी देर बाद मैं आवाजैन हूं कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं मैं आवाजैन नहीं हूं। ये तो इस जन्म की आइडेंटिटी है मेरी, ओनली दिस जन्म। मैं तो पहले इतने चीजें देख रही हूँ, वो कौन था फिर?